हेलो गाइस, कैसे हो? सो लेट अस स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। कई बार इसके ऊपर डेरिवेशंस भी आते हैं, बट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। बट वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द पैरामीटर्स वी नीड टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए इसमें ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। ओके, सो लेट अस से दैट आई एम कंसिडरिंग दिस इज योर सेकेंडरी ऑफ द वाइंडिंग, राइट? ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग है। सेकेंडरी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने आर एस बोल दिया है। ओके, उसके बाद में ये जो आर एफ है, आर एफ इज नथिंग बट द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड। ओके, और ये आर एल हमारा लोड है। ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे आर एल रहेगा 1 किलो ओम्स, राइट? 1 किलो ओम्स मतलब कितना ओम्स हो गया अपना? 1000 ओम्स। आर एफ कितना रहेगा? इट इज वेरी वेरी स्मॉल। आर एफ रहेगा अपना लेटेस्ट से 5 ओम्स रहेगा कुछ। और आर एस भी तो जो सेकेंडरी कॉपर का वाइंडिंग रहता है ट्रांसफार्मर का, वो भी बहुत कम रहता है। ओके, सो लेट अस से ये रहेगा अपना 5 ओम्स, राइट? सो टोटल आर एस प्लस आर एफ कितना हो गया अपना? 5 + 5 अपना हो गया 10 ओम्स। और आर एल कितना आपका? 1000 ओम्स, राइट? सो आर एल इज मच मच ग्रेटर देन आर एफ प्लस आर एस। सो ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, राइट, नहीं तो हम हमेशा कंसिडर ये करेंगे कि वी कैन ऑलवेज निग्लेक्ट दिस आर एस प्लस आर एफ इन फ्रंट ऑफ आर एल। ओके, तो ये कुछ कंसिडरेशन है, ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट? अभी देखिए सेकेंडरी आउटपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा। सो सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफार्मर कुछ इस तरीके से रहेगा। ये क्या रहेगा? एसी वेव ही रहेगा। ये कौन सा वेव है आपका? एसी वेव। तो एसी वेव को अगर रिप्रेजेंट करना है मुझे, राइट, सो एसी वेव में करंट या वोल्टेज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो वी कैन रिप्रेजेंट वोल्टेज like v of t is vm sin of omega t, where vm is nothing but the peak voltage of this waveform, right? अगर मुझे करंट रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? आई कैन रिप्रेजेंट द करंट लाइक v के जगह क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? I लिख दूंगा। v के जगह क्या लिख दूंगा? I लिख दूंगा, राइट? सो आई कैन रिप्रेजेंट द करंट एज, you know, if the peak value is Im, if the peak value is Im, then I can write it as I of, sorry, small I of t is nothing but Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। क्योंकि ये साइन वेव फॉर्म है ना, इसीलिए हम साइन फंक्शन यूज कर रहे हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। किसको? सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर को, राइट? ओके, उसके बाद में देखिए ये क्या है आपका? दिस इज नथिंग बट, दिस आर नथिंग बट योर आउटपुट वेव फॉर्म्स। अगर आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताया था हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो ये है आपका आउटपुट वेवफॉर्म्स, राइट? तो आउटपुट में करंट आ रहा है या वोल्टेज आ रहा है, राइट? बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिकॉज हमारे आउटपुट में क्या है आपका? लोड है। लोड के अक्रॉस यहाँ पर ही तो हम आउटपुट ले रहे हैं ना, वी आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस लोड। तो लोड के अक्रॉस करंट इज फ्लोइंग और वोल्टेज इज फ्लोइंग। तो वोल्टेज या करंट v इज इक्वल टू आई इंटू आर सिमिलर ही रहेंगे। तो ये हो गया वोल्टेज का वेव फॉर्म। हाफ वेव प्रेजेंट रहता है, बाद में कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं रहता मतलब जीरो रहता है, राइट? करंट भी हाफ वेव में प्रेजेंट रहेगा, बाद में कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा मतलब जीरो रहेगा, राइट? और ये आपका 0 पाई 2 पाई 3 पाई, राइट? सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा टी ऑन द एक्स एक्सिस, राइट? तो ये हम हमेशा याद रखेंगे, राइट? ओके, और लास्ट पॉइंट जो है हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए वो है आपका वीएम, राइट? सो वीएम इज नथिंग बट, अगर मैं वीएम की बात करूंगा तो आई कैन राइट वीएम एज Vm is equal to Im into Rs plus Rf plus RL, right? So let us say इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है, right? Let us say इस सर्किट में कुछ करंट फ्लो हो रहा है and let us say that this current have the peak value of Im, then voltage Vm across this RL will be Vm and Vm will be multiplied by आर आई एम मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस ड्रॉप प्लस इसके अक्रॉस ड्रॉप, राइट? सो आई एम इंटू आर एस प्लस आई एम इंटू आर एफ प्लस आई एम इंटू आर एस। तो मैंने ये लिख दिया है, राइट? बट हमेशा हमने क्या बोला था? आर एस प्लस आर एफ ये बहुत स्मॉल होती है, सो वी कैन निग्लेक्ट दिस वैल्यूज, राइट? सो वी एम आई कैन राइट इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेन एवर आई एम निग्लेक्टिंग आर एस एंड आर एफ, वी एम इज नथिंग बट आई एम इंटू आर एल। ये हमें याद रखना है, राइट? तो अभी देखिए ये बिल्कुल सिंपल बेसिक्स है, ये हमने याद रखने हैं। Okay, so that our next analysis will be very very simple. So all these are nothing but the assumptions and the basics for analysis of half wave rectifier. Okay, so guys अभी हम analysis देखेंगे but next video में।